Hello everyone, my name is Vikram Kaushal and I welcome you all to my YouTube channel that is English Mystery. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेंटेंस करेक्शन पार्ट 2। आई नो काफ़ी डिले हो गया और आपका एग्ज़ाम भी अभी थोड़ा डिले हो गया है और एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर आई थिंक सो। और अब आप लोगों को खूब मेहनत करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। Yes. So the first sentence is our team made a goal. Our team made a goal. Yes. तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी टीम ने एक गोल किया है ना, तो मेड नहीं होगा यहाँ पर आएगा our team scored है ना, our team scored a goal. So it was wrong है ना, मेड नहीं आएगा, मेड की जगह scored आएगा। सेकंड है ही हैज़ अ गुड कॉज फॉर कमिंग। ही हैज़ अ गुड कॉज फॉर कमिंग। यहाँ पे देखिए कॉज नहीं होगा, कॉज की जगह क्या होगा, रीज़न होगा। क्योंकि जो कॉज का यूज़ है इट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन समथिंग प्रोड्यूसेस रिजल्ट तब हम कॉज का यूज़ करते हैं है ना। और जब हमारे पास हम रीज़न का यूज़ करते हैं, रीज़न मीन्स इट एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज द रिजल्ट। सो यहाँ पर क्या है, ही हैज़ अ गुड रीज़न फॉर कमिंग, उसके पास एक अच्छा कारण है आने के लिए। सो कॉज नहीं आएगा, और वैसे भी कॉज के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, फॉर का यूज़ नहीं होता। The third one is your the sky was overcasted with dark clouds. The sky was overcasted with dark clouds. तो यहाँ पे overcasted गलत है। overcast जो वर्ब होती है, ओवरकास्ट की थर्ड फॉर्म भी ओवरकास्ट ही होती है। ओवरकास्ट, 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 ओवरकास्टिंग एंड ओवरकास्ट्स। सो ओवरकास्टेड नहीं होती है ना, तो आपने इस प्रकार की वर्ब से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज मोहन डज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। मोहन डज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। देखिए ये जो सेंटेंस है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, बट नहीं, ये गलत है। गलत क्या है, यहाँ पर मोहन डज नॉट अफ्रेड ऑफ नहीं आएगा, मोहन इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। क्योंकि जो देखिए अफ्रेड है, अफ्रेड यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। अफ्रेड क्या है यहाँ पर, एक एडजेक्टिव है और ये वर्ब नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट के बाद क्या है, वर्ब आनी चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, डू और डज का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो ये क्या है, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, मोहन इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, मतलब मोहन किसी से नहीं डरता है। और सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखनी है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा आप जो है वो बी वर्ब का यूज करोगे ना, बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये है, दीज आर द बी वर्ब्स। तो यहां पर क्या है, मोहन डज नॉट अफ्रेड ऑफ नहीं आएगा, मोहन इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। द फिफ्थ वन इज ही फियर्स फ्रॉम अ डॉग। ही फियर्स फ्रॉम अ डॉग। सो देखिए ये गलत है, यहाँ पे आएगा ही फियर्स अ डॉग, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे रिकमेंड हो गया, ऑर्डर हो गया, डिस्कस हो गया, फियर हो गया, इनके बाद कभी भी हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते और सीधा ही हम सेंटेंस बनाते से ही फियर्स अ डॉग। फॉर एग्जाम्पल ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ही डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट। क्लियर। ही ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्ज़ा नहीं, ही ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम गलत है, आएगा ही फियर्स अ डॉग। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज 5 बुक्स। सो यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज 5 बुक्स। ये गलत है, आइदर की जगह आएगा एनी, बिकॉज आइदर का यूज हम सिर्फ दो के लिए ही करते हैं है ना। यू कैन चूज, आई हैव 2 बुक्स, यू कैन चूज आइदर ऑफ दिस, मतलब मेरे पास 2 किताबें और दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम एनी का यूज करते हैं, मतलब यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 5 बुक्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज केयर फॉर हिम व्हेन आई एम अवे, मतलब उसका ध्यान रखना जब मैं यहाँ नहीं हूँगा। सो यहाँ पे क्या है, केयर फॉर हिम व्हेन आई एम अवे इज रॉन्ग, टेक केयर ऑफ हिम, यहाँ पे आएगा टेक केयर ऑफ हिम व्हेन आई एम अवे है ना, उसका ध्यान रखना। तो ध्यान, केयर और केयर फॉर और टेक केयर में डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पे टेक केयर के सेंस में
यूज हो रहा है ये जो सेंटेंस है, दैट्स वाई यू हैव टू यूज एज टेक केयर ऑफ हिम व्हेन आई एम अवे। द एट्थ वन इज योर हु आर यू स्पीकिंग टू। हु आर यू स्पीकिंग टू मतलब किससे तुम बात कर रहे हो, तो हु नहीं आएगा, होम आएगा यहाँ पे, है ना। होम आर यू स्पीकिंग टू, हु नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? हु का मतलब होता है कौन। ओके, तो किससे, होम। ऑल बट हिम वॉज फ्लैड, ऑल बट हिम, नो दिस इज रॉन्ग, ऑल बट ही वॉज फ्लैट, ऑल बट ही वॉज फ्लैट। क्लियर? सो यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। द लास्ट वन इज द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू। मिनिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, जैसे इज हुई है, परंतु जब क्लास में मैंने नाउन्स करवाए थे तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, अगर आपके पास कोई कलेक्टिव नाउन है और उसका जो ओपिनियन है वो बंट चुका है, डिवाइड हो चुका है, तो वो टीम नहीं रहती। यही ऐसा ही यहाँ पर हो चुका है। जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री डिवाइड हो चुकी है लैंग्वेज की इशू को लेकर, सो यहाँ पर इज नहीं आएगा, द मिनिस्ट्री आर आएगा। द मिनिस्ट्री आर डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू, है ना। द टीम आर डिवाइडेड ऑन दियर ओपिनियंस, है ना। अगर मैं किसी ओपिनियन को लेके वो बंट चुके हैं, एक ओपिनियन पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या हुआ, वो टीम नहीं रहेगी। सेम ऐसे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री तब तक ही सिंगुलर रहेगी जब जब तक उनका एक इशू है। अगर वो डिवाइड हो चुके हैं, अगर मान लो एक ही ओपिनियन है तो वो इज होता, अब क्या हुआ, वो डिवाइड हो चुके हैं, दैट्स वाई द मिनिस्ट्री आर डिवाइडेड ऑन इट्स लैंग्वेज इशू। सो दिस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सेंटेंसेज। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक आप प्लीज़ इनको कीजिए, अच्छे से समझिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट इफ़ यू लाइक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।